मोहब्बत यूं भी होती है। मुझे बच्चा चाहिए। प्लीज गजल, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। लेकिन मैं तुमसे उलझना चाहती हूँ अपने हक के लिए। अगर मैं बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती तो तुम मुझे बच्चा दोगे। जी वो जिब्रान के साथ था, कंबाइंड स्टडीज कर रहा था। यार मास्टर लेवल पे हो, डू यू थिंक तुम्हें कंबाइंड स्टडी की जरूरत है? गजल कहाँ है? वो तो चली गई। मुझे गजल से ऐसी तवक्को नहीं थी। क्या कर सकता हूँ आयशा, उसके बाप का घर है, उसे वहां जाने से रोक भी नहीं सकता। हौसला करो। महरूमी इंसान को मोम जैसा बना देती है और फिर इन महरूमियों को ख्वाहिश बनाकर कोई भी इंसान को अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकता है। मेरे ख्याल में गजल के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ है। बच्चे की ख्वाहिश हमेशा मुझे बेचैन करती रहती। और मम्मी, मैं कबीर के बगैर नहीं रह सकती। अरे तुम खुद सोचो बेटा, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। अपनी जिंदगी के 5 सालों की खुशियां लुटा चुकी हो तुम। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सारी जिंदगी पड़ी है। क्या करूंगी उसके बगैर? कहाँ जाऊंगी? ये लीजिए, ये क्या है? आपकी गाड़ी की चाबी। मैं समझी नहीं। आपको ये ऑफिस की तरफ से दी गई। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं, मेरे पास है। कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए, मिलने से भी गए? नहीं, मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। अच्छा, क्यों? वो कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तुम डिनर के लिए फ्री हो? हाँ हाँ, श्योर। ठीक है, I'll wait for you then. Take care. मेरे ख्याल में आप ठीक कह रही हैं, किसी दूसरे के हाथ पैगाम भिजवाना ही ठीक रहेगा। डेफिनेटली सर। सर मैं अब जाऊँ? Sure. थैंक यू। क्या बात है भाई, आज तो अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रही हो? शायद बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, शेयर नहीं करोगी मुझसे? अधूरी बात है, शेयर करना बेहतर रहेगा। शेयर कर लो, शायद अधूरी बात मुकम्मल हो जाए। हो सकता है। तो फिर बताओ ना। शारिक ने मुझे डिनर पे बुलाया। रियली? क्या बात है भाई, कोई जरूरी बात करनी होगी? हाँ, मे बी। तो फिर तुम्हारी अधूरी बात को मुकम्मल करूं? फौरन जाओ, आज तुम्हें कोई खुशखबरी मिलने वाली है। गो। आई होप सो। व्हाट आर यू वेटिंग टू गो? फिलहाल तो मुझे जाना है राउंड के लिए। डिनर पे मैं आपको जाऊँ। ओके। अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। बैठो। नहीं थैंक यू।
समीर, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। गजल की नाराजगी मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि गजल के और मेरे दरमियान क्या इख्तिलाफ है, और मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकती कि मैंने शादी से इनकार क्यों किया था। इस बारे में सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मुझे अपने बारे में फैसला करने का इख्तियार है। जो मुझे अपने हक में बेहतर लगा मैंने वही किया। अगर तुम्हें दुख हुआ है तो मुझे माफ कर दो प्लीज। जब तुम मुझे समझती कुछ नहीं है तो फिर इतनी वजाहतें क्यों पेश करी? समीर, मैं बस, गिला मुझे तुमसे कोई नहीं है। गिला और शिकायत मुझे अपनी तकदीर से है। मेरे हाथों की लकीरों में तुमसे मोहब्बत करना लिखा था, तुम्हें हासिल करना नहीं। और ये लकीरें अपने अंदर छुपे सबक को खुद ही समझा देती। दुख तो इस बात का है कि तब तक बहुत देर हो जाती। मैं तुमसे मदद मांगना चाहती हूँ। हाँ, कहो। जब से मैंने शादी से इनकार किया है, सबने मुझे छोड़ दिया। याद है कि मेरी अपनी मम्मी मुझे बहुत बुरा समझती है। इतना एहसान कर दो मुझ पे। मेरी मम्मी को मना दो प्लीज। गजल को मैं समझा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वो ईमान से मुझे पता चला था कि आप उससे कुछ थोड़ी नाराज हैं। देखिए, अगर तो ये मेरी वजह से है तो प्लीज आप ईमान को माफ कर दें। हकीकत को समझते समझते मुझे मुश्किलात तो ज़रूर पेश आई हैं, और हाँ, मुझे तकलीफ भी बहुत हुई है। लेकिन अब मैं हकीकत को समझ चुका हूं, और ये जो मुझे अपना दोस्त नहीं मानती तो कोई बात नहीं, ना माने। आप तो मुझे अपना बेटा समझती हैं, और अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं तो इस बेटे की वजह से, इस बेटे की खातिर आप मेरी इस ना होने वाली दोस्त को प्लीज प्लीज माफ कर दें। तुम क्या जानो बेटा, तुम मेरे लिए क्या। 2 घड़ी तुमसे बात न करके मैं खुद भी अपने आप को जिया देती, पर तुमको ये एहसास दिलाना ज़रूरी हो गया था कि जब तुम अपनी मनमानी करती हो, तुम किसी भी रिश्ते को भूल जाती हो, किसी को कोई अहमियत ही नहीं देती। और बेटा, जब रिश्तों को अहमियत ना दी जाए
तो बहुत दुख होता है। आई एम सॉरी मामी, रियली सॉरी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। एक बात करनी है जरूरी। आई एम सॉरी कबीर, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। सुबह बात करेंगे। लाइट ऑफ कर देना प्लीज। किसी का दम भरे कोई किसी पे कोई मरता है ये वो दर्द आँखों से दिलों में जो तरता सलाम आयशा बीबी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। अब तो आप हफ्तों गायब रहती हैं। अब असल में यहाँ आने के लिए बहाना ढूंढना पड़ता है। आपके साहब ने याद किया और मैं आ गई। तुम भी ना। खाना तैयार है? हाँ जी बिल्कुल तैयार है। आप लगाइए, हम आते हैं। जी अच्छा। आओ बैठो। कैसी हो? अच्छी हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत खास बात करनी है। हाँ कहो। एक्चुअली अगर आज डैड जिंदा होते तो ये बात शायद मैं उनसे करता, मगर तो तुम मुझसे कह सकते हो। आयशा, मुझे एक दोस्त की मदद की ज़रूरत है और तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। वैसे भी तुमसे बेहतर मुझे कौन जानता है मैं क्या सोचता हूँ, क्या चाहता हूँ। लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। जिंदगी में जिस हमसफर की मुझे तलाश थी वो तलाश पूरी हो गई है। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं उससे कैसे कहूँ कि वो मुझे पसंद है। प्लीज तुम मेरे लिए ये काम कर दो। आई रियली नीड योर हेल्प। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? आयशा, मैं इससे बढ़कर मुझे और कोई अजियत मत देना। मगर मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए। शारिक, इतनी तल्ख बात करने से पहले तुमने सोच तो लिया होता। एक बार सोच तो लिया होता कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी। इतने सालों से तुम्हारा इंतजार करने वाली, आज भी इसी उम्मीद पर आई थी कि शायद मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरा होने पर मजबूर कर देगी। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे जीते जी मार डालोगे तो मैं यहाँ कभी ना आती। आयशा, मेरी बात का यकीन करो। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करना शारिक। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं बनना।
ना तुम्हारी सोचों के हवाले से और ना ही तुम्हारी दोस्त होने के हवाले से। मैं जा रही हूं, कभी ना वापस लौट कर आने के लिए। आयशा, आयशा। गजल, गजल, तुमसे कैसे कहूँ, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैं शारिक, इतनी तल्ख बात करने से पहले तुमने सोच तो लिया होता, एक बार सोच तो लिया होता कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी। इतने सालों से तुम्हारा इंतजार करने वाली, आज भी इसी उम्मीद पर आई थी कि शायद मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरा होने पर मजबूर कर देगी। May I come in, sir? जी। सर, ये मैंने कुछ नए डिज़ाइंस पर काम किया है। They're nice, बहुत डिफरेंट है। सर, मेरी तो हमेशा से कोशिश रही है कि कुछ डिफरेंट काम करूं, और फिर हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी थी कि इस बिल्डिंग पर डिफरेंट डिज़ाइन करने का तकाजा कर रहे थे वो लोग। आई थिंक दे परफेक्ट। मेरी तरफ से तो ये अप्रूव्ड है, आप इनके बाकी पोर्शंस पे काम करें। जी सर। सर, ये एक और डिज़ाइन है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। ये देखिए सर। गज़ल, आपको याद है ना कि
मैंने आपसे कहा था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात खुद ही करनी पड़ेगी। जी, बात दरअसल ये है कि आई लव यू। व्हाट? देखो, मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार और बहुत अकेलेपन के बाद पाया है, और तुम तो जानती हो कि मेरे लिए इनकार सुनना कितना मुश्किल होगा। एक्सक्यूज मी सर, आपका शायद मुझसे मुकम्मल तारुफ नहीं हुआ। मेरा नाम गजल कबीर है, मिसेस गजल कबीर। खैरी तो है भाभी, आज आप जल्दी आ गई हैं। सभी बस वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कबीर भाई को फ़ोन करूं? नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। आई एम ओके। श्योर? हाँ। चलो, इफ़ यू नीड एनीथिंग आई विल बी अराउंड। तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में संजीदगी से सोचो। क्या क्या मतलब? तुम जल्द से जल्द शादी करके इस घर से रुखसत हो जाओ। नहीं नहीं मम्मी, अभी नहीं। क्यों? अभी क्या है? मैं इस दुख के साथ ना यहाँ रह सकती हूँ ना यहाँ से रुखसत हो सकती हूँ कि गजल के दिल में मेरे बारे में गलत फहमी है, और इतनी बड़ी गलत फहमी। भूल जाओ उसको। अगर उसके दिल में कोई गलत फहमी है तो रहने दो। और बेटा, मेरा ख्याल है आपको ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा कि तुम अपनी बात की वजाहत कर सको। मौका ढूंढना पड़ता है मम्मी। तो क्या तुम उसको मिलोगी? देखो बेटा, ये शक की दीवार है और ये बहुत मजबूत होती है। इरादों से बढ़कर कोई चीज मजबूत नहीं होती। मैं तुम्हारे किसी भी खतरनाक इरादे में तुम्हारा साथ देने वाली नहीं हूं। और खबरदार जो आइंदा तुम्हारे मुंह से मैंने गजल का नाम सुना तो।
अरे हाथ जल गया। मैं मरहम लगा दूं मैं। रहने दो, कौन कौन सी जलन मिटाओगे? मत करो ये हमदर्दी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। प्लीज गजल जिद मत करो, देखो कबीर, इतना खुदगर्ज क्यों हूं मैं? क्यों? कभी ये धूप जैसी है, कभी